रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीडीएस अनिल चौहान ने एक बैठक की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर यह मीटिंग हुई है। पहलगाम हमले के बाद हालात पर चर्चा हुई। रक्षा मंत्री के घर आगे की रणनीति पर अहम बैठक हुई है। तो ये बहुत बड़ी अपडेट है, क्योंकि रक्षा मंत्री की ओर से साफ तौर पर यह कह दिया गया था कि जो भी गुनहगार हैं 28 मासूम मौतों के, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। भारत की ओर से हर मुमकिन कदम उठाया जाएगा, आतंकियों को सबक सिखाया जाएगा। और अब जबकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ साथ सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान ने मीटिंग की है, ऐसे में आप समझिए कि मीटिंग अगर पहलगाम के बारे में है तो किस लेवल की चर्चा हुई होगी। संभवतः कोई कोवर्ट ऑपरेशन भी अंडरवे हो। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने घर पर अहम बैठक की है। पहलगाम हमले के बाद हालातों पर चर्चा हुई। रक्षा मंत्री के घर आगे की रणनीति पर भी बातचीत हुई है। और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हम रुक कर लेंगे। फोन लाइन पर हमारे साथ हमारे सहयोगी संदीप बोल जुड़ गए हैं। संदीप, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस अनिल चौहान, जाहिर है ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट मीटिंग है। क्या कोई किसी कोवर्ट ऑपरेशन के अंडरवे होने की हम उम्मीद जता सकते हैं? ऑपरेशन क्या होना है इसको तय सरकार करेगी। सेना के तीनों अंग किसी भी तरीके के ऑपरेशन को कंडक्ट करने के लिए पूरी तरीके से हमेशा तैयार रहते हैं। तारीख कौन सी होगी, जगह कौन सी होगी, ये बाद में ही बताई जाती है। तो अभी फिलहाल जो बैठकें हो रही है वो जो असेसमेंट है उससे संबंधित हो सकती है मीटिंग, क्योंकि 4 बजे ये बैठक शुरू हुई थी। सीधे जनरल अनिल चौहान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पहुंचे थे और वहां पे ये मुलाकात हुई और तकरीबन आधे घंटे से ज्यादा बैठक चली। और माना यह जा रहा है कि कुछ ऐसी चीजों को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को ब्रीफ किया गया जो कि हो सकता है कि इस ऑपरेशन से रिलेटेड हो, लेकिन किस तरीके का ऑपरेशन करना है, कैसे करना है, सेना हर तरीके के ऑपरेशंस करने के लिए तैयार है। उनके पास सारे ऑप्शंस खुले हुए हैं, लेकिन कब करना है, कैसे करना है, वो सरकार को तय करना है। तो जहां तक लगता है कि इस बैठक में उसको लेकर तो शायद ही कोई चर्चा हुई हो, लेकिन मौजूदा जो हालात हैं तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सेना प्रमुख, सीडीएस सबसे लगातार मॉनिटर कर रहे हैं पूरे सिचुएशन को और बातचीत कर रहे हैं और पल पल की अपडेट ले रहे हैं। जिस तरीके से कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी मिलने आए थे और मिलने के बाद वो तकरीबन आधे घंटे तक वो वहां पहुंचे थे और बैठक में उन्होंने कश्मीर के अपने दौरे के बारे में सारी जानकारी उनको दी थी। तो अभी बैठकों का दौर, हाई प्रोफाइल बैठकों का दौर दिल्ली में जारी है और ग्राउंड पे सेना का ऑपरेशन कंटिन्यू है कि किस तरीके से उन आतंकियों को पकड़ा जा सके, उनको ढेर किया जा सके जिन्होंने पहलगाम हमले को अंजाम दिया। ये तो रही संदीप मीटिंग की बात, लेकिन सीडीएस, जल थल नभ और रक्षा मंत्री अगर साथ में बैठ के मीटिंग करते हैं तो इस मीटिंग के मायने क्या है? बिल्कुल, मायने तो बिल्कुल साफ है। मायने ये है कि सब एक प्लेन पे है। हर कोई जो ऑपरेशन अगर कभी भी करने हैं, कुछ भी करने हैं, तो हर चीज जो है वो कोऑर्डिनेशन की जरूरत है और उस कोऑर्डिनेशन को वो कंटिन्यू रख रहे हैं। हर तरीके की हर मीटिंग में जो है वो ब्रीफ किया जा रहा है। कोई भी ऐसा लूप होल नहीं रहना चाहिए। हर एस्पेक्ट्स को जो है वो फिलहाल हर मीटिंग में चर्चा की जा रही है उसमें। तो इसीलिए अगर तीनों अभी फिलहाल आज की जो मीटिंग है वो मीटिंग सीडीएस के साथ थी। कल जो है इससे पहले सेना प्रमुख मिले थे और बाकी मिनिस्ट्रीज में वो मुलाकात करते रहते हैं। अमूमन डेली सुबह जो है उनकी मीटिंग होती है, मुलाकात करते हैं। तो ये बैठकों का दौर लगातार जारी है, बैठकें लगातार चल रही है, रणनीति अब बन रही है। कब किस तरीके से कोई ऐसा मिलिट्री ऑपरेशन करना है उसको लेकर भी तैयारियां जरूर हो रही होंगी, लेकिन फिर वही बात है कि भारतीय सेना हर तरीके के ऑपरेशन करने में सक्षम है, वो कर सकती है। बस सरकार को फैसला लेना है कि कब और किस तरीके का ऑपरेशन कंडक्ट करना है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप, आपका आप नजर बनाए रखें, आगे भी इस पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। हमारे सहयोगी जिस तरीके से बता भी रहे थे कि ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जबकि सीडीएस के साथ ये मीटिंग रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ थी। इससे पहले भी राजनाथ सिंह ने साफ ये कहा था, रक्षा मंत्री की ओर से कहा गया था कि आप जानते हैं कि किस तरीके से पहलगाम में धर्म को निशाना बनाते हुए आतंकवादियों द्वारा की गए कायरतापूर्ण हमले में हमारे देश के अनेक निर्दोष नागरिकों को मार दिया गया है। हमने अपने अनेक निर्दोष नागरिकों को खो दिया है। और उसके बाद राजनाथ सिंह ने यह भी कहा था कि यह घोर अमानवीय कृत्य है और
इससे हम गहरे शोक में हैं। सबसे पहले उन परिवारों के प्रति गहरी संवेदना, और लेकिन उन्होंने साथ साथ ये भी कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति हम अपनाएंगे और भारत चुप नहीं बैठेगा, क्योंकि आतंकी हमले पर दो टूक राजनाथ सिंह की ओर से कह दिया गया कि भारत को डराया नहीं जा सकता है, जिम्मेदार लोगों को करारा जवाब मिलेगा। और राजनाथ सिंह की ओर से यह भी साफ किया गया था कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस की नीति है। और इसी के मद्देनजर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और साथ साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि जो आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों के हेड हैं, उनके साथ बैठकर अगर ये मीटिंग हो रही है तो समझिए कि जाहिर है कोई ना कोई ऐसी रणनीति जरूर बनाई जा रही होगी जिससे कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जा सके।